ये कि उनसे मिलके बैठ के बार एसोसिएशन के अगर कोई वहाँ की जो इनकी यूनिट है युवा राजपूत सभा को उनको बिठा के हमारे यहाँ की जो यहाँ की स्टेट बॉडी की यूनिट है इनको जाके इनको इकट्ठे बैठ के अगर कोई रिजेंटमेंट है अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करें बैठ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो चाहे स्मार्ट मीटर हों या फिर टोल प्लाज़ा, उसको लेके कहीं ना कहीं गरमाए हुए हैं। शूरवीर संगठन लगातार इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता रहता है। आज शूरवीर संगठन के लीगल सेल के हेड भानु प्रताप जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिसले पिछले कुछ दिनों से जैसे मसले गरमाए हुए हैं, टोल प्लाज़ा पे आपने कहा था कि टोल प्लाज़ा को के चक्कर में किसी पे एफआईआर होती है तो आप फ्री में केस लड़ोगे। क्या अब जिस तरह जो माहौल बना है टोल प्लाज़ा को लेके कंट्रोवर्सी एक नई सामने आई है, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये इशू मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कंटिन्यू ही रहेगा और शायद जो हमारी सरकार है इसने कोई प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए हैं और युवा राजपूत सभा जो है जिसने इस एजिटेशन को लीड किया था टोल के, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने प्रेशर डाल के उनको शायद दबाव में रख के तो इस इशू को कोल्ड स्टोरेज में डालने की कोशिश की है। इशू आज भी वहीं का वहीं है बट थोड़ा ठंडा हो गया है। इमोशंस हैं इस इशू के साथ हम लोगों के, बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऊपर से आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आती है दिल्ली से, बिल्कुल। वो आके सारा मुआयना करती है, सारा ग्राउंड लेवल पे देखती है कि क्या कमी है, क्या रोड ख़राब है। उसके एक दिन पहले वहाँ पे सड़क भी बनाई जाती है ताकि उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया ताकि उनको ये प्रोजेक्ट किया जाए कि रोड में सारा क्लियर है, रोड बनी हुई है। बट जब वो मौके पे आते हैं और लोगों ने वहाँ पे उनको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन बताई, लोगों ने कहा कि ये कल का बना हुआ है, ये आपके सामने से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब उनको ये पूछा जाता है कि क्या टोल बंद होगा तो उन्होंने कहा ये वी आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी, वी विल नॉट टेक द फाइनल कॉल, ये हमारे हाथों में नहीं है। ये उन्होंने इसका मतलब कि ये उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुझे आप ये बात बताएं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है हमारे हाथों में नहीं है, एलजी कहते हैं हम मेरे हाथों में नहीं है। आखिर कौन है इसके पीछे? कौन ऐसा वो बड़ा सरगना बैठा हुआ है जिनके कारण क्या ये राजनीतिक मुद्दा बन गया? क्या अब इस पर जो पार्टियां हैं वह खाली राजनीति के लिए, वोट मांगने के लिए इसका उपयोग करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे या अथॉरिटी चाहे, सरकार चाहे क्यों नहीं कर सकती है। मैंने एक इंस्टांस देखी थी वहाँ हिमाचल में जहाँ पे डीसी साहब ने ऑर्डर किया था तो टोल प्लाज़ा बंद हो गया था। हमारी साथ में एक स्टेट है, 1 साल पहले वहाँ एक गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट बनने के बाद 10 टोल प्लाज़ा जो हैं वो बंद किए जाते हैं। तो क्या हमारा एक नहीं हो सकता? यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, क्या इनमें वो पॉलिटिकल विल नहीं है? क्या सरकार खुद मिली हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ? क्या सरकार के कोई एजेंट हैं जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या इनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है? किस वजह से, रीज़न क्या है? हमको उसकी रूट काज में जाना चाहिए। प्रेशर सिर्फ, मुझे भी ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहें या अगर उन पर पोलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो तो वो भी आगे आके इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई वो इशू। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप एक एडवोकेट हो तो आपसे जानना ज़रूरी है। मुझे बताएं, अगर 370 एक ही रात में हट सकती है तो टोल प्लाजा उससे कोई पुराना और बड़ा मुद्दा है? ये माइनर इशू है, ये माइनर इशू है, इसको कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है। वही जानना आपके कानूनी पेच, अगर आपके इसमें एक फ़ी एंड कुछ रेगुलेशन एक्ट है 2008 में बना था इसमें, जिसमें इन्होंने डिटर्मिन किया गया था कि अगर कितना टोल का कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक टोल से दूसरी तरफ, कितनी फ़ीस होनी चाहिए, अगर शैबी कंडीशन में है, ख़राब कंडीशन में रोड, तो आपको क्या उसको रिड्यूस करना चाहिए टोल चार्ज। तो ये सारी चीज़ें उसमें फॉल होती हैं। सरकार चाहे सब कुछ कर सकती है लेकिन मंशा नहीं है शायद। ऊपर से हमारी अपोजिशन भी कोई ज़्यादा इतना बड़ा, जो अपोजिशन का रोल था वो युवा राजपूत सभा प्ले कर रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस और एनसी और पीडीपी ये भी तो शांत है इस इशू पे। अब ये इन्होंने ही कहा था भाजपा के नेताओं ने कि शायद जब हम अपोजिशन में तो हमने उखाड़ा था, लेकिन अब अपोजिशन जो है वो मर चुकी है। नहीं, बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ। अब युवा राजपूत सभा ने जब ये एजिटेशन शुरू किया, लीड किया, तो ये भी आगे बीच में एंटर हो गए।
इन्होंने भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया कि हम भी इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लीड लेते तो हम कहते कि ठीक है ये अपोजिशन ने इस इशू को रेज़ किया है, मगर है ही नहीं कोई। मनोज जी, ये आना चाहूँगा, अब जो इशू बना हुआ है सांबा बार एसोसिएशन और युवा राजपूत सभा जो है अब आमने सामने दिखाई देती है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो सांबा बार एसोसिएशन ने परसों चौथे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कह दिया कि हम अपने आप को इनके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम इस एजिटेशन में। वो इंटरनल क्या बात है, क्या वहाँ की यूनिट जो है राजपूत सभा की जो वहाँ पे बैठी हुई थी अनशन पे, क्या उनकी कोई नाराज़गी है? क्योंकि मैं युवा राजपूत सभा का ना ही कोई ऑफिस बेयर हूँ जो मैं इस पर कमेंट करूँ, ना ही मैं सांबा बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करूँ। बट हाँ, प्रैक्टिस आपके कुछ साथी रहे होंगे। बट हाँ, बिल्कुल कोई रिजेंटमेंट है, शायद उन्होंने शो किया है। उस चीज़ को भी इनको चाहिए कि उनसे मिलके बैठ के बार एसोसिएशन के अगर कोई वहाँ की जो इनकी यूनिट है युवा राजपूत सभा को, उनको बिठा के हमारे यहाँ की जो यहाँ की स्टेट बॉडी की यूनिट है इनको जाके इनको इकट्ठे बैठ के अगर कोई रिजेंटमेंट है, अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करें। जानना चाहूँगा मैं इस पर ये कि अब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है वो इनडायरेक्टली वो यही चीज़ें चाहती थी। जिस तरह बार एसोसिएशन सांबा अलग है, युवा राजपूत सभा अलग है, बल्कि इन्हें अलग अलग करना ही चाहती थी। जो डुग्गर एकता यहाँ दिखाई जा रही थी, जम्मू एकता, डुग्गर एकता, तो यही चाहती थी ये पार्टी। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई सरकारों को लगता है ना कि एक पैरेलल गवर्नमेंट हमारे सामने आ रही है, बन रही है यहाँ, तो वो उसको कोशिश करती है टुकड़ों में तोड़ने की। और जो भी लीडर, ये भी एक फैक्ट है, जो भी आगे लीड करता है ना किसी भी प्रोटेस्ट को, उसकी सरकार क्या शॉर्टकमिंग है, क्या कमियां हैं उस बंदे पे, क्या उसमें उस चीज़ के को क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ की है उसने गलती जिसको हम उसको रेकअप करें, क्या किसी के केस चल रहे हैं, क्या किसी पे कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी वो बंद हुई है। कुछ ऐसे इश्यूज़ को सरकार या एजेंसियां फिर उठाती हैं उस टाइम उस बंदे के आगे और उस पर ये प्रेशर डालती हैं तोड़ने के लिए एजिटेशन। ये बहुत बार हुआ है कि जो भी आगे कोई बंदा टॉर्च बियरर या आगे लीड करने के लिए आगे प्रोटेस्ट को आया, उसकी कोई ना कोई कमी को निकाल के एजेंसियाँ उस पर प्रेशर डालेंगी, उसको कहेंगी कि भाई तू शांत होकर बैठ जा, नहीं तो तेरे पे हम ये कार्रवाई कानूनी कर लेंगे। तो ये चीज़ें शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम भी हो रही हैं। और छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे जिनकी यूनिटें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या तहसील वाइज, शायद उनमें जो आगे लीडर निकल रहे हैं बाहर, उनको तोड़ने की, उनको फ़ोन करके, उनको इनडायरेक्टली या अदरवाइज़ इनको प्रेशर डाल के, ताकि इनकी आवाज़ को जो है गैग किया जाए, ताकि इनकी आवाज़ को सप्रेस किया जाए, ये ना बोलें। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन में हम रहते हैं और जब हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी, सरकार हमारे इश्यूज़ को नहीं सुनेगी, तो फिर आपकी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के जो आप बोलते हैं कि इंडिया में हेल्दी डेमोक्रेसी है, वो कैसे होगी? तो इन चीज़ों को सरकार को सोचना चाहिए, एटलीस्ट ऐसे रिप्रेसिव मेथड नहीं यूज़ करनी चाहिए। चलिए, शूरवीर संगठन के एक और युवा मेरे साथ हैं, किस तरह देखते हैं लगातार टोल प्लाजा के विरोध में जम्मू जो है वो आवाज़ उठा रहा है? सर अच्छी बात है अगर उठा रहे हैं तो आवाज़, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। मेन मुद्दा ये है कि टोल क्या लगता है आखिर सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुन नहीं पा रहा, क्या कारण क्या है? वो कारण आज तक समझ नहीं आया। अगर समझ आता तो रोडों पे निकलते लोग, कोई नहीं निकलता, किसी का मन नहीं करता कि रोडों पे निकलें जाके। ठीक है, मुद्दा तो ये है कि टोल प्लाजा का मुद्दा तो है ही है, स्पीड मीटर का मुद्दा भी है, और कहीं ना कहीं अब सुनने को आ रहा है कि वाटर मीटर का भी मुद्दा आ रहा है। मेरे को एक चीज़ बताओ, एलजी साहब ने बोला था कि जम्मू के लोग बड़े अमीर हैं, आईफोन रखे हुए हैं। आईफोन वो तो आईफोन केसेस पे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल केसेस पे हैं। मेरे को एक चीज़ मैं आपको सीधी सीधी बताऊँ कि आप लगा के चलो कि एक विधवा जनानी है, ठीक है, औरत है, उसकी 2000 रुपये पेंशन है, उसको 3000 रुपये वाटर मीटर, 1000 रुपये, 2000 अभी नहीं बनी। 2000 बोल रहे थे करने के लिए, पर बनी नहीं, पर लगा के चलो 2000 ही लगा के चलो। लेकिन अगर उसको वाटर मीटर का बिल भी आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन बिल भी आ रहा है, वो अपना घर पालेगी, जहाँ पानी का बिल देगी, जहाँ बिजली का बिल देगी, जहाँ अपने बच्चों कहाँ गए हमारे 25? क्योंकि आप भी हर एक रैली में आगे रहते थे, जय श्री राम के नारा हमेशा आप भी लगाते थे। कहाँ गए वो 25 जिनके लिए आप हमेशा दौड़ करते थे? कहाँ गए? इधर ही घूम रहे हैं सारे, जाना कहाँ पे है? सरकार सुनेगी तो आपने भी कभी अप्रोच नहीं की जाके? किसको करनी है अप्रोच? कोई सुनने वाला होगा तो उन्हीं के लिए जिनके लिए नारे लगाते थे आप।
नारे लगाते हैं, नारे तो हम आज भी लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे जम्मू के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा कोई भी, वो तो रच रहे हैं हाँ। लेकिन तब भाजपा के उन नुमाइंदों के लिए जिनको जिता के भेजा था उनके लिए काम करते थे आप। नहीं एक बार जीत गई, अब नहीं जीतेगी। क्या वो जिस तरह की हालत चल रही है ना, मानते हैं? गलती मानते होते तो नहीं, मैं आप आपको गलती मानते हो? हाँ गलती तो मान रहे हैं। अभी एहसास हो रहा है धीरे धीरे। मुझे क्या हो रहा है, पूरे जम्मू को एहसास हो रहा है। पूरा जम्मू दुखी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बंदा दुखी नहीं है, सभी दुखी हुए हैं। तो चलिए, ये शूरवीर संगठन के कुछ युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते रहते हैं और शूरवीर संगठन जो है हमेशा जम्मू की हक की आवाज़ जो उठाता रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देख रहे हैं JK Line न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।